अब इस वीडियो में हमने पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियॉन्स जो हैं इनको मतलब इनका एक ही चार्ट बनाया है जिसमें हम सारे मतलब कर लेंगे डिस्कस। अब देखें इनको हमने सबको किस किस के सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये किस जगह पे पड़े हुए हैं, इसकी इनकी लोकेशन। फिर उसके बाद ये किस न्यूक्लियस से निकल रहे हैं, ब्रेन के किस पार्ट से निकल रहे हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं कि प्री गैंग्लियॉनिक फाइबर्स इनके कौन से होते हैं, फिर पोस्ट गैंग्लियॉनिक, फिर इनके टारगेटेड ऑर्गन्स, और फिर आ जाती हैं इनकी ब्रांचेस जो सेंसरी होती हैं, सिंपैथेटिक होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक होती हैं और मोटर होती हैं। तो हम वन बाय वन हर एक को देख लेते हैं। सबसे पहले हम सिलियरी को अगर देखें तो सिलियरी कहाँ पे पड़ा होगा। सिलियरी आई से रिलेटेड है तो आई के किसी ना किसी जगह पे पड़ा होगा, तो बोनी ऑर्बिट में पड़ा हुआ है। सबसे पहले सिलियरी कहाँ पड़ा है, बोनी ऑर्बिट में। और एंटीरियर पड़ा हुआ है टू स्पीरियर ऑर्बिटल फिशर के और बिटवीन लेटरल रेक्टस मसल एंड ऑप्टिक नर्व। सबसे पहले इसकी लोकेशन में हमने देख लिया कि ये स्पीरियर ऑर्बिटल फिशर के एंटीरियर पड़ा हुआ है और लेटरल रेक्टस मसल और ऑप्टिक नर्व के दरमियान में पड़ा हुआ है। फिर हम इसके प्री गैंग्लियॉनिक न्यूक्लियस देखते हैं। तो न्यूक्लियस हमने पिछली वीडियो में भी किया था कि एडिनगर वेस्टपाल न्यूक्लियस होता है इसका, जिससे ये आते हैं। उसके बाद प्री गैंग्लियॉनिक फाइबर्स अगर हम इसके देखें तो वो एसोसिएट होते हैं ऑक्यूलोमोटर नर्व से, क्रेनियल नंबर 3। उसके बाद अगर हम इसके पोस्ट गैंग्लियॉनिक फाइबर्स देखें तो वो शॉर्ट सिलियरी नर्व्स होती हैं जो आई को जाके सप्लाई करती हैं। उसके बाद टारगेटेड ऑर्गन्स जो होते हैं इसका, एक तो स्फिंक्टर प्यूपिलाई जो हमारे प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करता है और मतलब उससे वो अपर्चर वगैरह जो भी है लाइट की कितनी उसको देखता है। उसके अलावा हमारे आ जाते हैं सिलियरी मसल्स। फिर हम ब्रांचेस देखें तो इसकी 4 ब्रांचेस होती हैं, सेंसरी, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और मोटर। एक चीज़ आपने याद रखनी कि जब भी हम ब्रांचेस करेंगे ना तो ये जो सेंसरी होगी इन चारों गैंग्लियॉन्स की वो एक ही नर्व होगी, क्रेनियल नंबर 5 जो है ना उसी की सारी की मतलब ब्रांच होगी कोई ना कोई। सिंपैथेटिक जब करेंगे तो हम आर्टरी को याद रखेंगे क्योंकि आर्टरी के गिर्द प्लेक्सस होगा और उसी प्लेक्सस से रिलेटेड हमारे सारे गैंग्लियॉन की सिंपैथेटिक सप्लाई होगी। और पैरासिम्पैथेटिक हम प्री गैंग्लियॉनिक फाइबर्स को याद रखेंगे कि वो किन नर्व से एसोसिएटेड थे जब वो अपने न्यूक्लियस से निकले थे। और मोटर होगा कि इफ़ उसने किसी मतलब मसल को कोई मोटर सप्लाई दी है या नहीं, उससे हम याद रखेंगे। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि इसकी ब्रांचेस देखें तो सबसे पहले सेंसरी, क्रेनियल नंबर 5 से मैंने आपको बताया तो ये ट्राइजेमिनल नर्व की ऑप्थेल्मिक डिवीजन की नेजोसिलियरी नर्व। अच्छा, अब इससे ये सेंसरी होगी है। सिंपैथेटिक में हमारी इंटरनल मतलब जो होती है कैरोटिड आर्टरी, उसकी एक ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है, हमने पढ़ा था इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो आगे जाके उसका एक सेरिब्रल पार्ट होता है, उसकी वो आगे 5 ब्रांचेस देती हैं जो हमने सारी पढ़ी थी। मतलब एंटीरियर कॉर्डियल, पोस्टीरियर कॉर्डियल, एंटीरियर सेरिब्रल और ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है ना उसके गिर्द एक प्लेक्सस होता है जहाँ से सिंपैथेटिक सप्लाई आती है। फिर हम पैरासिम्पैथेटिक देखें तो वो ऑक्यूलोमोटर नर्व से, और मोटर हमारी कोई नहीं मतलब सिलियरी की कोई नहीं होती है। अच्छा, मुझे एक बात है कि सेंसरी और पैरासिम्पैथेटिक में डिफरेंस क्या होता है। अब जो सेंसरी और सिंपैथेटिक ये पैरासिम्पैथेटिक पे, तो सेंसरी जो होती है ना, सेंसरी मतलब वो चीज़ होगी जिसकी टेरिटरी में हमारा गैंग्लियन पड़ा हुआ है। मतलब इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप एक मुल्क के सीक्रेट एजेंट हो और आपको किसी और मुल्क में भेजा जाता है, मतलब आपको मिशन पे किसी और मुल्क में भेजा जाता है, तो आप एक्चुअल में हो किसके, मतलब जिस मुल्क के आप सीक्रेट एजेंट हो आप उसके अंडर काम कर रहे हो, लेकिन जिस लोकेशन पे हो, जिस मुल्क की ज़मीन पे हो वो और है। तो ये बिल्कुल उसी तरह होता है कि जो हमारी मतलब हमारा ये जो गैंग्लियन है, फॉर एग्जांपल ये है एक सीक्रेट एजेंट और इसको भेजा किसने, इसको ब्रेन ने भेजा है। और ब्रेन की कौन सी नर्व ने, हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व ने। लेकिन जब ये गैंग्लियन बनाती है तो ये कौन सी नर्व की टेरिटरी में पड़ी हुई है, ये ट्राइजेमिनल नर्व की ऑप्थेल्मिक डिवीजन की नेजोसिलियरी नर्व की टेरिटरी में पड़ी हुई। तो इस तरह से आपको ये बात आ जाएगी कि समझ के ये किसके अंडर है, ऑक्यूलोमोटर नर्व के अंडर काम कर रही है, लेकिन ये किसकी टेरिटरी में, किसके में गैंग्लियन ये पड़ा हुआ है, ये हमारी नेजोसिलियरी नर्व ऑप्थेल्मिक डिवीजन है जो ट्राइजेमिनल नर्व की, उसकी टेरिटरी में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं टेरिगोपैलेंटाइन। टेरिगोपैलेंटाइन की सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी कि इट इज़ लार्जेस्ट। सबसे पहली चीज़ है कि ये लार्जेस्ट होता है। फिर इसकी लोकेशन देखें तो ये टेरिगोपैलेंटाइन फोसा में पड़ा हुआ है, बेस ऑफ स्कल जो है उसकी इन्फीरियर पड़ा हुआ है और मैक्सिला जो है उसके पोस्टीरियर पड़ा हुआ है। किस न्यूक्लियस से निकल रहा है ये भी मैंने आपको बताया था कि सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस है।
ये टेरिकोपैलेंटाइन भी और सबमैंडिबुलर दोनों उसी से निकलते हैं। फिर नर्व भी मैंने आपको बताई थी कि फेशियल नर्व, और फेशियल नर्व का कौन सा, कि ये फाइबर जो होते हैं ना, फेशियल नर्व का जो होता है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व और नर्व टू टेरिगॉइड केनाल, इसके साथ मिलके एसोसिएट होके आगे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स बनाते हैं और वो जाके आगे गैंग्लियन बनाते हैं। अब गैंग्लियन छोड़ मतलब जब पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं तो वहाँ पे वो किसको हिचैक कर रहे हैं, मैक्सिलरी नर्व को, मतलब किसकी टेरिटरी में आ गए हैं, मैक्सिलरी नर्व के, जबकि काम किसका कर रहे थे, ये फेशियल नर्व का, मतलब फेशियल नर्व से एसोसिएटेड है लेकिन किसकी टेरिटरी में आ गए हैं, हमारा गैंग्लियन कहाँ पे आ गया, मैक्सिलरी नर्व की। फिर उसके बाद अगर हम इसके टारगेटेड ऑर्गन देखें तो लैक्रिमल ग्लैंड को ये करेगा, उसके अलावा म्यूकस ग्लैंड जो होते हैं हमारे नोज और फेरिंक्स उसको करेगा। फिर हम इसकी ब्रांचेस देख लेते हैं, मतलब सेंसरी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक और मोटर। मोटर तो ये कोई नहीं दे रही। पैरासिम्पैथेटिक में हमने पढ़ा कि फेशियल नर्व की पेट्रोसल जो है ना, पेट्रोसल नर्व उससे एसोसिएटेड होती है, मतलब उसके अंडर काम कर रही है। और सेंसरी मैक्सिलरी नर्व जो है डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। फिर हमने क्रेनियल नर्व 5 की है, उसके मतलब उसके अंडर उसकी टेरिटरी में पड़ी हुई है और काम किसके अंडर करी, पेट्रोसल नर्व के। प्लेक्सस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के गिर्द जो प्लेक्सस होता है उसकी कोई ब्रांच नहीं, डायरेक्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के गिर्द एक प्लेक्सस होता है, वहाँ से सिंपैथेटिक आती है। आगे नेक्स्ट हम करते हैं सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर की लोकेशन कहाँ पे होती है, कि ये इन्फीरियर पड़ा होता है किसके, लिंगुअल नर्व के। लिंगुअल नर्व के इन्फीरियर आ गया, किसकी टेरिटरी में आ गया, लिंगुअल नर्व की टेरिटरी में आ गया ना। जबकि ये न्यूक्लियस किससे निकल रहा है, सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस से, और काम किसके साथ कर रहा है, फेशियल नर्व का। कॉर्डा टिम्पेनी ब्रांच जो होती है फेशियल नर्व की वो जाती है गैंग्लियन तक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स लेके, और उसके बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जाकर डायरेक्ट ग्लैंड्स को देती है, मतलब कोई पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स कोई ऐसे नहीं होते, वो डायरेक्ट ही ग्लैंड्स को देती है। और ग्लैंड्स जो दो हैं हमारे, दोनों स्लाइवरी ग्लैंड्स आ जाएंगे, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। फिर सेम चीज़ आ गई है, सेंसरी किसकी टेरिटरी में पड़ी हुई है, यहाँ पे हमने पढ़ा इन्फीरियर टू लिंगुअल नर्व, तो मतलब ये लिंगुअल नर्व की टेरिटरी में। उसके बाद हम आगे देखें तो सिंपैथेटिक जो है ये, इसका फेशियल आर्टरी किसकी ब्रांच थी, फेशियल आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच थी, फेशियल आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच थी, तो उसके गिर्द जो प्लेक्सस बनाता है वहाँ से आएगा ये। और जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक है वो यही फेशियल नर्व की कॉर्डा टिम्पेनी जो ब्रांच है उसकी ये पैरासिम्पैथेटिक में आ जाएगी, मतलब ये उसके अंडर काम कर रही है, और मोटर इसकी कोई ब्रांच नहीं। अब लास्ट हमारा जाता है ऑटिक। ऑटिक जो होता है वो फोरामेन ओवेल जो है उसकी इन्फीरियर पड़ा हुआ है, इन्फीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस से निकलेगा, और ये कौन सी नर्व को करेगा, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व को। उसका कौन सा बात, लेसर पेट्रोसल नर्व, ठीक है। उसके बाद इसके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो होंगे ना, जैसे इसने हिचहाइक किया था मैक्सिलरी नर्व को, वो भी सेम वही करेगा, ऑरिकोटेम्पोरल को हिचहाइक करके और फिर उसके बाद जाके इनर्वेट करेगा अपने ग्लैंड को। फिर टारगेटेड ऑर्गन इसका पैरोटिड ग्लैंड है। फिर हम इसकी ब्रांचेस देखें चारों, सेंसरी, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और मोटर। ये मोटर ब्रांच देती है, किसको देती है, मीडियल टेरिगॉइड को। ये किसको देती है, मोटर मीडियल टेरिगॉइड को देती है। और बाकी ब्रांचेस में अगर देखें इसकी सेंसरी किसके से रिलेटेड है, यहाँ पे इसने किसको चेक किया था, ऑरिकोटेम्पोरल को। ये गैंग्लियन कहाँ पे पड़ा हुआ है, ऑरिकोटेम्पोरल नर्व की टेरिटरी में पड़ा हुआ है। जबकि ये काम किसके अंडर कर रहा है, लेसर पेट्रोसल नर्व, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व के अंडर कर रहा है। और इसका प्लेक्सस मिडल मेनिंजियल आर्टरी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी अब किसका पार्ट था, मिडल मेनिंजियल आर्टरी भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ही ब्रांच थी, और उसके गिर्द जो प्लेक्सस बनाता है वो इसकी सिंपैथेटिक आती है। और बाकी ये मोटर हमने देख लिया। तो ये हमारे सारे मतलब मेन चीज़ यही है, इसी से ही सारे गैंग्लियॉन्स के आते हैं। तो ये हमने तकरीबन सारा कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।